हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम दक्षिण ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ते हैं आरएच फैक्टर। इससे पहले हमने पहली वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि प्रतिजन आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? एंटीजन आरबीसी पर पाया जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसके दोनों के अतिरिक्त अलावा मैंने एक और एंटीजन बताया था, वो था आरएच एंटीजन। कौन सा होता है? आरएच फैक्टर। ये क्या है, ये क्या बीमारी है, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आरएच फैक्टर क्या है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। दो व्यक्ति थे, एक तो था कार्लैंड स्टीनर और एक वीनर। इन्होंने कुछ बंदरों को देखा, बंदरों का ब्लड लिया और उन्होंने इसमें उन्होंने क्या उस पर प्रतिजन देखा। तो उनको दो प्रतिजन, एक तो ए और बी, ये तो सब में मिलता है, इसके अतिरिक्त एक प्रतिजन और दिखाई दिया चौकोर आकार का। ऐसा एक प्रतिजन आरबीसी के ऊपर दिखाई दिया। उन्होंने इसके अध्ययन के लिए कुछ और बंदरों को पकड़ा। क्या है? और बंदरों का ब्लड को लिया और उनके अंदर, सबके अंदर नहीं, कुछ बंदरों के अंदर ये वाली चौकोर वाली आकृति मिली, जबकि कुछ बंदरों के अंदर यह आकृति नहीं मिली। और इस आकृति वाले ग्रुप को, यानी कि इस प्रतिजन को क्या नाम दिया है? आरएच प्रतिजन। क्या दिया था? आरएच फैक्टर। किसने? दो व्यक्ति थे, कार्लैंड स्टीनर और वीनर नामक दो व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बताया था। तो देखो इसका, यानी कि आरएच फैक्टर की खोज किसने व कब की थी? इस आरएच फैक्टर की खोज दो व्यक्ति थे। कौन थे? दो व्यक्ति थे, एक तो था कार्लैंड स्टीनर था और एक कौन सा था? और इसके अलावा एक व्यक्ति था वीनर। कौन था? वीनर व्यक्ति था। एक तो था कार्लैंड स्टीनर और एक वीनर नामक व्यक्ति था। उन्होंने एक बंदर था, किस प्रजाति का? मकाका रिसस नामक बंदर था, उसमें आरएच फैक्टर की खोज की थी। कब की थी? सन 1940 में। कब की थी? सन 1940 में की थी। देखो क्यों बंदर का नाम था, किसमें की थी खोज? किसमें की थी? मकाका रिसस नामक बंदर था। एक मकाका रिसस नामक बंदर में किसकी खोज की थी? आरएच फैक्टर की। कौन ने की थी? कार्लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी? कार्लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। देखो आरएच विश्व में लगभग 85%, कितने? 85% व्यक्तियों में कौन सा? आरएच पॉजिटिव। कौन सा होता है? आरएच पॉजिटिव होता है। अब ये आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव क्या है? जिसके अंदर इस आरएच फैक्टर मिलेगा, जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर मिलेगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। जिसके ब्लड में मिलेगा उसको आरएच पॉजिटिव और जिसके ब्लड में उपस्थित नहीं है उसको आरएच नेगेटिव। क्या बोला जाता है? आरएच नेगेटिव बोला जाएगा। देखो जिसके ब्लड में आरएच मिलेगा उसको आरएच पॉजिटिव और जिसके ब्लड में आरएच नहीं मिलेगा उसको नेगेटिव बोला जाता है। और विश्व में लगभग 85% लोगों में आरएच पॉजिटिव होता है। क्या होता है? आरएच पॉजिटिव होता है। तभी तो कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ब्लड चार होते हैं, ए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इसके अलावा होता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। और जिसमें हमको देखो ये क्या है? अपनी आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी है। अगर ये चौकोर वाली आकृति और प्राप्त हो जाए, कौन सी? ये चौकोर वाली आकृति और प्राप्त हो जाए तो अब हम इसको ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव। क्यों? इसके अंदर क्या हो गया? इसमें आरएच मिल रहा है। ये किसका है? इसको आरएच है। ये क्या है?
RH फैक्टर है और ये कौन सा है, A प्रतिजन है। इसको बोला जाता है A प्रतिजन और इसको बोला जाएगा RH प्रतिजन। तो जिसके अंदर ये RH मिलेगा उसको पॉजिटिव बोला जाता है। अगर मान लीजिए मैं इसमें कर्व बना दूं, क्या बना दूं, कर्व, तो अब ये कौन सा हो गया, B पॉजिटिव। कौन सा हो गया, B पॉजिटिव हो गया। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो को देखें। क्या है, पिछली वीडियो को देखो, उसमें मैंने बता रखा है ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से, यानी कि हम पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है किसके। उस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं भी अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें दोनों हो गया, ये वाला त्रिभुज वाली आकृति भी हो गई और ये कर्व वाली आकृति भी हो गई और ये चौकोर वाली आकृति, अगर तीनों आकृति है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए पॉजिटिव। अगर इसके अंदर ये चौकोर वाली आकृति नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी नेगेटिव। कौन सा होता है, ए बी नेगेटिव। अब देखो रही बात किसकी, जिसके अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है और इसका पॉजिटिव है और एक का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अगर ये ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव वाले को दे सकता है क्या, नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखना, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को ही देगा और बी ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को ही देगा। इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसको नेगेटिव मिलेगा और जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है, उसको कौन सा दिया जाएगा, पॉजिटिव ही दिया जाएगा। ये आप किस टाइम पे, जब हम क्या क्या ब्लड डोनेट करते हैं, यानी ब्लड लेते हैं, ब्लड किसी से लेंगे तो हमको इसका भी जांच करनी होती है। देखो प्रतिजन की तो करती हैं, प्रतिजन के अलावा अतिरिक्त एक प्रतिजन है, कौन सा अपना, कौन सा प्रतिजन है, RH है। तो इसकी भी क्या करना पड़ता है, इसका ध्यान में रखना पड़ता है। जिसमें RH होगा उसको पॉजिटिव बोला जाता है और जिसमें RH नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव बोला जाता है। इस चीज का क्या रखना है, विशेष ध्यान रखा जाता है जब क्या है, ब्लड चढ़ाया जाता है तब। देखो अब ये RH भी कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, जो अपने RH है, ये RH फैक्टर होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा है, ध्यान से देखो। पहला होता है RH, कौन सा होता है, RH बड़ी D। कौन सा होता है, RHD। दूसरा होता है RH, कौन सा होगा भाई, RHE। कौन सा होता है, RH बड़ी E। तीसरा होगा अपना RH छोटी ई। कौन सा होगा, छोटी ई। और चौथा अपना होगा RH बड़ी सी। और क्या होगा, पांचवा होगा RH छोटी सी, स्मॉल सी। कैसी होगी, RH स्मॉल सी। और ये होता है RHE। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, RHD हो गया, RHE हो गया, RHE हो गया, RHC हो गया, RHC हो गया। यानी कि RH कितने प्रकार के होते हैं, RH फैक्टर भी अपने 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे उपयोगी होता है RHD होता है। कौन सा होता है, RHD होता है। देखो एक रोग होता है, एक रोग है जिसका नाम है रक्ताणुकोरकता। क्या है, एक रोग होता है रक्ताणुकोरकता। ये किससे होता है, ये RH की वजह से ही होता है। तो इस रोग के उपचार के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, RHD दिया जाता है। कब दिया जाता है, ये आपको अभी मैं बताता हूं, 1 मिनट। देखो एक रोग है, कौन सा है, रक्ताणुकोरकता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। कौन सा होता है, एक रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, रक्ताणुकोरकता। हिंदी में बोला जाता है रक्ताणुकोरकता। ये कब होता है, किस में होता है, अगर हमारे पास देखो एक तो क्या है, महिला, एक है महिला और एक कौन होता है, पुरुष। हम दोनों के क्या करा रहे हैं, शादी। क्या करा रहे हैं, शादी कराई जाएगी। क्या कराते हैं भाई, दोनों को शादी। एक कौन है, महिला, एक कौन सा है, पुरुष है। अगर दोनों की शादी कराएंगे तो शादी कराने के बाद इनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। क्या होंगे, बच्चे होंगे। क्या होते हैं भाई,
बच्चे किसके, महिला और पुरुष की शादी होगी तो पक्का है बच्चे होंगे, होंगे नहीं होते, होते हैं। यानी कि आप देखो अगर किसी महिला का RH यानी कि महिला का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है, कैसा है, RH नेगेटिव है, और पुरुष का ब्लड RH पॉजिटिव है, यानी कि RH नेगेटिव वाली महिला का विवाह RH पॉजिटिव वाले पुरुष से करा दिया जाए, किससे, RH पॉजिटिव वाले पुरुष से करा दिया जाए, तो उनके बच्चे ना, यानी कि प्रथम बच्चा तो कैसा होगा, स्वस्थ उत्पन्न होगा, प्रथम बच्चा तो कैसा होगा, स्वस्थ, ठीक है। लेकिन इसके बाद सारे बच्चों की भ्रूण में मृत्यु हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, भ्रूण में मृत्यु हो जाएगी, किसके, प्रथम प्रसव के बाद, यानी प्रथम बच्चे के बाद उनके सारे बच्चे भ्रूण अवस्था में ही मर जाएंगे। किसमें, यानी कि RH महिला, यानी कि किसी महिला उसका रक्त कैसा है, उसका ब्लड RH नेगेटिव है और पुरुष का ब्लड RH पॉजिटिव है, कौन सा है, प्लस पुरुष का ब्लड RH पॉजिटिव है। अगर इन दोनों की शादी करा दी जाए तो जो प्रथम बच्चा होगा वो तो कैसा होगा, स्वस्थ, यानी कि हष्ट पुष्ट उत्पन्न होगा। लेकिन इसके बाद जो बच्चे होंगे, कौन सा है, इसके बाद जो बच्चे होंगे वो भ्रूण अवस्था में ही मर जाएंगे। इस रोग को बोला जाता है क्या, इस रोग को ही क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी कि रक्ताणु कोरकता। किस रोग को, यानी कि ध्यान रखना, RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से कर दिया जाए तो उनका प्रथम बच्चा तो स्वस्थ उत्पन्न होगा, लेकिन उसके बाद सारे बच्चे भ्रूण अवस्था में मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस रोग के देखो उपचार क्या है, उपचार, इस रोग का उपचार क्या है, इस रोग का उपचार है कि मैंने आपको बताया था RHD, क्या है, RHD का टीका दिया जाता है। यानी कि आपको पता तो पहले ही लग जाएगा, प्रथम बच्चा होगा तो पता तो लग जाएगा महिला कैसी है, नेगेटिव है, और पुरुष कैसा है, पॉजिटिव है। तो प्रथम प्रसव के बाद जो ये प्रथम बच्चा हुआ है इसके बाद RHD का टीका लगाया जाता है कि यानी कि प्रथम प्रसव के 24 घंटे में, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर किसका, RHD का टीका लगाया जाता है इस रोग के उपचार के लिए। ध्यान रखना कि प्रथम प्रसव के बाद 24 घंटे में RHD का टीका लगना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, तभी अपना दूसरा बच्चा होगा उसकी मृत्यु कहां नहीं होगी, गर्भाशय में नहीं होगी, यानी भ्रूण अवस्था में उसकी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, देख लिया क्या है रक्ताणु कोरकता रोग, समझ में आया, नहीं आया, समझ में आया। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल JM दक्ष ऑनलाइन क्लासेज को सर्च कर देख सकते हैं। वहां पर मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में बिल्कुल बता रखा है, और ब्लड की इससे पहले 2 वीडियो और डाल दिए हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उधर देख सकते हैं या फिर अपना चैनल सर्च करके वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।